बात जब E2 वीज़ा के लिए बिजनेस सिलेक्शन की हो रही होती है तो वन ऑफ द वेरी मेजर कंसर्न ही होता है कि कौन सा बिजनेस जो है आपको जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि मेरी जो यूजुअल ऑडियंस है उनको पता है कि आई कीप ब्रिंगिंग द न्यू एंड न्यू बिजनेस आइडियाज़ और जो लेटेस्ट मॉडर्न जो बिजनेसेस हैं आई कीप प्रेजेंटिंग इट टू यू गाइस, तो ताकि आपका जो फोकस है वो ट्रेडिशनल वो ओल्ड स्कूल बोरिंग जो गैस स्टेशन ग्रोसरीज और रेस्टोरेंट का एक माइंड फ्रेम आपका डेवलप है उससे निकल के आप किसी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड बिजनेस में भी जा सके। तो इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की सीरीज में आज मैं जिस बिजनेस को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ दैट इज अ वेरी वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी और वो है किड्स लर्निंग सेंटर का। जी बिल्कुल, किड्स लर्निंग सेंटर या किड्स ट्यूशन सेंटर जो है वो एक ऐसा ज़बरदस्त ऐसी ग्रोइंग मार्केट ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है अमेरिका में, बिकॉज पेरेंट्स have the capacity, have that buying power and they have that scope and vision कि वो other than the traditional regular schooling they want to give more and more education, skills development, empowerment to their kids. So they are ready to spend that extra money as long as your learning center can bring a sufficient knowledge and expertise and training to uplift their kids potential. तो as long as आप अगर एक ट्यूशन सेंटर जिसमें आप मल्टीपल तरह की सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप होमवर्क असिस्टेंस जो है जैसे हमारे पाकिस्तान में भी ट्यूशन सेंटर्स होते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे बेसिक जो है वो ट्यूशन सेंटर्स आती है। उसके बाद उसमें पर्टिकुलर प्रोग्राम या सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज होती है, जैसे मैथ की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हैं, इसी तरह डिफरेंट और सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो दी जा सकती हैं। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं जैसे स्टेम एजुकेशन है, स्टीम एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्किल्स हैं, आपके जो है वो एआई से रिलेटेड किड्स की लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, आप जो है वो कोडिंग के प्रोग्राम्स कर सकते हो, आप जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की जो है वो ट्रेनिंग दे सकते हो, आप कैरियर बिल्डिंग की ट्रेनिंग दे सकते हो, किड्स को बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आप उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। सो दोज ऑल आर द स्किल्स जो ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं उनमें ये नहीं होती हैं और इस वजह से पेरेंट्स आर रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी और वो आपके जो ट्यूशन सेंटर के बिजनेसेस हैं दैट्स हाउ दे सर्वाइव एंड दे थ्राइव। तो एज लॉन्ग एज आपके पास कोई भी एकेडमिक प्रोफाइल है, आपके पास टीचिंग की स्किल्स हैं या एक्सपर्टीज है या पैशन है और आप किड्स के बिजनेस में जाना चाहते हो तो पेरेंट्स ऑलवेज कीप स्पेंडिंग द मनी फॉर देयर किड्स एंड देयर किड्स फ्यूचर। और ये रिसेशन रेजिस्टेंट बिजनेस है क्योंकि एट एनी गिवन सिचुएशन चाहे सोशो इकोनॉमिक जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो जैसे भी हों बट पेरेंट्स कीप इन्वेस्टिंग इन देयर किड्स फ्यूचर। तो रादर देन कि आप किसी गैस स्टेशन के बिजनेस में जाओ, आई वुड से यू गो फॉर अ किड्स लर्निंग सेंटर बिजनेस। अच्छा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है। अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पे भी ये बिजनेस बनाना है तो फेमिनेंट काइंड में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इट्स अ ग्रेट बिजनेस टू हैव। और अगर आप खुद से भी आप कोई बैंकर हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हो, कोई भी आपका एजुकेटेड प्रोफाइल है, आपकी अपनी एकेडमिक्स अच्छी हैं तो आप इस बिजनेस में जो है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अब इस बिजनेस में होता क्या है कि आप सबसे पहले एक स्मॉल स्केल की जो है वो एक स्टोर या शॉप जो है वो लीज आउट करते हो समवेयर बिटवीन 800 से 1500 स्क्वायर फीट का। अगर आप एक स्टोर लेते हो और उसके अंदर आप अपना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रखते हो, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ आपकी स्क्रीन्स, मॉनिटर्स आएंगे, टेबल कुर्सियां, बच्चों के सिटिंग की कैपेसिटी के लिहाज से आपका जो है वो फर्नीचर आएगा। इसके बाद आपकी जो है वो ब्रांडिंग होगी, आपका साइन बोर्ड लगेंगे और आपका जो उसके जो सबसे मेजर एक्सपेंस है वो मार्केटिंग में होगा या आपके स्टाफ हायरिंग में होगा। यानी आप अच्छे आपको यू डू नॉट नीड टू बी पर्सनली बी इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज इन द होल सब्जेक्ट ट्यूटोरिंग। तो आप जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर के जो है बेस्ट टीचर्स जो है वो हायर करें, ट्यूटर्स हायर करें, बिकॉज पेरेंट्स लव व्हेन दे फाइंड द गुड टीचर्स, राइट। तो आप अच्छे टीचर्स हायर करें मार्केट में, वही आपकी सबसे बड़े एसेट्स हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इसी की बेस के ऊपर आप अपनी जो है वो मार्केटिंग जो है वो कर सकते हो, अपने सेंटर को प्रमोट कर सकते हो। अब इसमें
इसमें अब ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है ये आपका बड़े आराम से 80 से 100,000 के जो इन्वेस्टमेंट है इस रेंज में आप अपना डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड अवेलेबिलिटीज आप अपना ये पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। और अगर इसके रेवेन्यू के पोटेंशियल की बात की जाए तो द मोमेंट यू स्टार्ट, ऑफ कोर्स इनिशियल 4-6 महीने आपको लगेंगे जिसमें आप इसको जो है वो अपने सेटअप को बिल्ट अप करोगे। द मोमेंट इट स्टार्ट्स बिकमिंग मैच्योर तो आपके पास एटलीस्ट लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं लीन अप्रोच से कि 100 स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास जब एनरोल हो जाते हैं तो ईच स्टूडेंट विल पे यू $250 और दैट्स एन एवरेज ट्यूशन सेंटर प्राइस। ठीक है, बाकी इसके अलावा ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड योर टीचर्स कैलिबर्स एंड ऑल, बट एवरेज जो हम टिकट साइज रखते हैं दैट इज अराउंड $250। तो यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $25,000 रेवेन्यू पर मंथ। अब अगर इसमें से आप अपना रेंट जो कि $4,000 से $5,000 $6,000 का रेंट हो, टीचर्स की एक्सपेंस सैलरीज, अपनी यूटिलिटीज, अपनी मार्केटिंग निकाल दे, यू मेक अ डिसेंट लिविंग आउट ऑफ इट समवेयर अराउंड $4,000-$5,000-$6,000 तक आप इस बिजनेस में से बड़े आराम से एक स्मॉल स्केल के मॉडल से निकाल सकते हो। एंड देन जस्ट टू मेक श्योर के इतने रेवेन्यू, आई एम नॉट गिविंग यू एन ओवर प्रोजेक्टेड और वेरी ग्रीन पिक्चर, आपके पास डिफरेंट तरह के और रेवेन्यू मॉडल्स भी इसमें आते हैं जिसमें आप डिफरेंट एग्जाम प्रेपरेशंस हैं, आप इसमें समर कैंप्स लगाते हो, आप इसमें वीकेंड कैंप्स लगाते हो, आप इसमें जो है वो स्पेशल प्रमोशंस आप ऑफर करते हो, आप स्पेशल स्किल प्रोग्राम्स जो है वो बीच में इसमें आते हैं। तो ये सारे जो है वो आपकी एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो उसके तौर पे इसमें ऐड होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है कि अगर आप अपना कुछ सिलेबस जो है वो डिजाइन कर लेते हो, डेवलप करते हो, विच इज वेरी इजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बिजनेस मेंटर करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि आपका सिलेबस जो है वो कैसे आपने डिजाइन करना है, डेवलप करना है। और जब आप सिलेबस डिजाइन करते हो तो आप अपना एक LMS जो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, आप एक अपना ऑनलाइन ट्यूटोरिंग जो है वो भी ऑफर कर सकते हो और दैट विल ओपन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस फॉर यू बिकॉज यू नो देन यू आर नॉट लिमिटेड टू अ लोकल नेबरहुड कम्युनिटी किड्स, यू आर अवेलेबल फॉर द किड्स इन ऑल द डिफरेंट जियोग्राफीज। तो आप डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंट्रीज में इवन जो है वो आप अपनी ट्यूटोरिंग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो लर्निंग का बिजनेस, ट्यूटोरिंग का बिजनेस या किड्स से रिलेटेड के जो भी बिजनेसेस हैं, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ साथ चूंकि ये पर्पस आपका जो है वो E2 वीजा है तो ये एक सेल्फ जो बिजनेस मॉडल है, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल अवेलेबल फॉर E2 इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आपकी जो मिनिमम सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, आपकी स्टाफ हायरिंग जो है वो भी पूरी होती है और आपका एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल जो है वो भी बनता है। और इसके साथ साथ अगर आप जो है वो इस बिजनेस में स्केप्टिकल हो, आपको डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है कि आपके कैसे जो है वो बिजनेस मॉडल चलेगा, तो आप डिफरेंट तरह की फ्रेंचाइजीज जो है वो भी अवेलेबल है, जैसे मैथनीजियम हो गया, क्यूमोन हो गया, कोड निंजा हो गया, स्मार्ट लर्निंग हो गया, इस तरह के काफी सारे जो है वो ऑनलाइन ट्यूशंस की या इवन फिजिकल सेटअप्स की जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। दे विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर, दे विल हेल्प यू इन ट्रेनिंग द ट्यूटर्स एंड टीचर्स, और वो आपका पूरे का पूरा बिजनेस में आपको जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो एज लॉन्ग एज you are interested in establishing a kids education business, it's a great business to have with a very high profit margins, or it's a good flourishing industry in America. तो अगर आप kids education business से related या किसी भी दूसरे business से related या E2 वीजा से related कोई further questions या concerns हो आपके और आप discuss करना चाहते हो तो feel free to reach out to me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.